हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और इंडियन आर्मी के लिए जो आप एग्ज़ामिनेशन है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस साइंस के करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस हैं ये इंडियन आर्मी में आए हुए हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ कि ये आर्मी जीडी में टेक्निकल में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये साइंस के क्वेश्चन हैं और बेसिक्स क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। सो अगर इस वीडियो पे रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं इस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करूँगा और आपके लिए इंडियन आर्मी साइंस और मैथमेटिक्स के क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स न्यूटन। जैसे दाब का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका कभी कभी पूछ देता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। पिछली बारी जीडी में पूछा गया था, ये जनरल साइंस में ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि गति का सूत्र क्या होता है? गति। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको अपने माइंड का यूज ऐसे करना है कि गति बोलते हैं चाल को, यानी स्पीड को। तो चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? दूरी बटा समय। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा ही। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, चाल मतलब गति। तो गति इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो गति का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की छाया कब बनती है? सो फ्रेंड्स, किसी वस्तु की जो छाया है ये कब बनेगी? ठीक है, तो जब कब बनेगी? जब वस्तु रोशनी को रोकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप रोशनी के सामने खड़े हो जाते हैं तभी तो आपकी छाया बनती है। ये जनरल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आर्मी जीडी में, टेक्निकल में, जितने भी टेक्निकल के एग्जाम होते हैं, यहाँ तक एयरफोर्स में भी आया हुआ है, एक्स ग्रुप में जो टेक्निकल का एग्जाम होता है उसमें। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में छवि कैसी होती है? दर्पण में छवि कैसी होती है और कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में। सो फ्रेंड्स, याद रखना, समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा बनता है। तो सीधा वाला होगा। अब सीधा इसमें कौन सा है? ऑप्शन बी और सी। तो सीधा बनेगा और साथ में कैसा बनता है फ्रेंड्स? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है फ्रेंड्स? आभासी, यानी रियल नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? सो फ्रेंड्स, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि सबसे तेज चलती है फ्रेंड किस में? ठोस में। और ठोस में भी किस में आ जाएगा फ्रेंड्स? स्टील में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इतना ही समझिए कि ध्वनि सबसे तेज जो चलती है ये ठोस में चलती है। और ध्वनि जहाँ पे सुनाई ही नहीं देगी वो है आपका निर्वात में, यानी वैक्यूम में। जहाँ पे ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती है, यानी ध्वनि गमन नहीं करती है, ध्वनि चलती ही नहीं है। कहाँ नहीं चलती है? निर्वात में। लेकिन ध्वनि सबसे तेज कहाँ चलती है? ये आपका ठोस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गति की एसआई इकाई क्या है? यानी गति, तो यानी चाल। गति मतलब चाल होता है, तो चाल, चाल का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे इसको मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि गति की एसआई इकाई होती है वो मीटर पर सेकेंड होता है। गति को ही हम चाल बोलते हैं क्योंकि चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है, प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है? फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? उसकी गति घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाती है? थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये सब होता है। तो आप बस इतना याद रखो कि प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो उसकी गति क्या हो जाती है? घट जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ओम का नियम आपने सभी ने पढ़ा होगा 10th में। क्या होता है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यही होता है। या क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो वोल्टेज विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किससे रिगार्डिंग है? आपका विद्युत से, धारा से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये किस, देखिए इस बार एग्जाम हो रहा है ना आपका आर्मी का, उसमें किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। किस यंत्र से करंट को मापा जाता है? तो किस किस यंत्र से करंट को मापा जाता है? किससे मापा जाता है फ्रेंड्स? एमीटर से। एमीटर से क्या किया जाता है? करंट को मापा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो फ्रेंड्स, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ये होता है गर्म से ठंडे की ओर।
उच्च से निम्न की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आपको 5 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल का रासायनिक सूत्र फ्रेंड्स बच्चे को पता होता है H2O। ठीक है, तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। अगला, खाना पकाते समय दूध का फटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, प्रकाशीय, तापीय। तो फ्रेंड्स खाना पकाते समय क्या होता है, दूध फट जाता है। तो कैसी प्रक्रिया है? ये है रासायनिक। अच्छा, मैंने रासायनिक क्यों बोला? ऑप्शन तो इसका बी होगा, ये भी समझिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन को आप फिर से कर सकते हो, मतलब उसे पहले वाली स्टेज में ला सकते हो। जैसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? भाई बर्फ से पानी का बनना। अब बर्फ से पानी बना, ठीक, लेकिन आप फिर पानी से बर्फ भी तो बना सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या है? भाई आपने एक बार गाड़ी चलाई और आपका तेल क्या हो गया फ्रेंड्स, जो आपका पेट्रोल है वो जल गया। जितना आपने गाड़ी चलाई उतना पेट्रोल जल गया। लेकिन जो पेट्रोल आपका जल गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो इसी को रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। आप ऐसे समझिए कि जब एक बार दूध फट गया, तो क्या आप फिर से फटे हुए दूध से वो जो पुराना जो दूध फटा उसे वापस ला सकते हो? नहीं ला सकते हो ना। तो इसलिए फ्रेंड्स ये रासायनिक परिवर्तन है। यानी रासायनिक परिवर्तन को आप पुनः उस स्थिति में जो पहली वाली स्टेज थी उसकी, यानी जो पहली वाली स्थिति थी उसमें वापस नहीं ला सकते हो। तो इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी। अगला फ्रेंड्स कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो वह कौन सा पदार्थ होगा? देखो, अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है, तो ये हो जाएगा अम्ल। और क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि नमक का रासायनिक सूत्र, जो हम लोग नमक खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं और ये क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ जरूर आएगा कि वह कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो धातु कह रहा है, तो वो है फ्रेंड्स आपका मरकरी यानी पारा, Hg। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में? वो है पारा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं ज़रूर वीडियोस लाऊंगा, और कैसे आपको क्वेश्चन लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आपका एग्जामिनेशन आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।